गजराज को प्यास लगी वन में, जल पीवन नीर सरोवर आए। गजराज ने पाँव धरो जल में, तब ग्राहन आकर पाँव दबा। ध्यान दीजिएगा, अपने परिवार को लेकर के हाथी जंगल में निकला। प्यास लगी ना तो इधर उधर जल ढूंढने लगा, कहीं से मुझे जल मिल जाए, कहीं से मुझे जल मिल जाए, अपनी प्यास बुझा लूं। तो एक पर्वत पर चढ़ करके देखा, एक सरोवर दिखाई दिया। अपनी पत्नियों को, अपने बेटों को लेकर के सरोवर में पहुंचा, पानी पिया, अपनी प्यास बुझाई। अब प्यास बुझाने के बाद में हाथी मतवाला होता है, क्या करने लगा, अपनी सूंड में जल भर करके अपनी पत्नियों पर, अपने बेटा बेटियों पर छींटने लगा। देखा होगा ना, हाथी हमारे गांव में आता है, हेडपंप नदी नाले में पानी पीता पिलाते, तो हाथी पीने के बाद अपने ऊपर जल फेंकता है, मतवाला होता है। वो हाथी कौन है साहब? वो हाथी आप और हम हैं। उस हाथी को पानी की प्यास लगी है, उसके लिए व्याकुल हो रहा था। हमें धन की प्यास लगी है, हम धन के लिए व्याकुल भटकते रहते हैं। हाथी को जब जल पर्याप्त मिल गया ना, तो प्यास बुझा करके जल को ऐसे ही व्यर्थ बहा रहा है। हमें भी धन की प्यास होती है, और धन जब पर्याप्त मिल जाए तो हम उसी धन को गलत जगह प्रयोग करने लग जाते हैं। वैश्यालय में जाकर के बर्बाद करना, मदिरालय में जाकर के बर्बाद करना, जुए में जाकर के पैसा बर्बाद करना, गलत मार्ग पर हमें वो धन लेकर। और एक बात ध्यान रखना, ज्यादा धन भी साफ गलत मार्ग पर लेकर के जाता है। इसलिए भगवान से यही प्रार्थना करना कि भगवान इतना धन भी मत देना कि गलत मार्ग पर जाना पड़े। तो हाथी अपनी प्यास बुझा करके अपनी पत्नियों पर, अपने बेटा बेटियों पर छींट रहा। इतने में क्या हुआ, एक जल के अंदर मगरमच्छ रहता था, ग्राहा, उसने आकर के पांव पकड़ लिया। हमारा भी पैर काल में पकड़ रखा है, लेकिन हम अपने परिवार में, अपनी पत्नी में, अपने बेटा बेटी में पागल होकर के ये भूल गए कि हम भी काल के मुख में हैं। हाथी भी भूल गया कि मेरा पैर काल ने पकड़ रखा। लड़ता रहा, अपनी पत्नियों पर, अपने बेटा बेटियों पर जल छींटता रहा। विचार किया कोई मगरमच्छ मछली अटक गया होगा, निकल जाएगा। थोड़ी देर बाद वो ग्रह नीचे खींचने लगा। हाथी ने विचार किया कोई मुझे नीचे खींच रहा है, अब मुझे चलना चाहिए। लेकिन सांप जब धन के मद में आकर के गलत मार्ग पर चले जाए ना, तो फिर वापस मुड़ना बहुत मुश्किल की बात है साहब। कई जगह हम कथा करते, कई लोगों से कहते भैया ये गलत काम मत किया कर। बोले गुरु जी आदत पड़ गई है, खूब कोशिश करता हूँ लेकिन छूटता नहीं है। तो छूटेगा कहां से? गजराज ने जो लिया टूट कियो, परिग्राह के बल को था नहीं पाया। शिव राम कहे गजहार गयो, तब याही ने आकर फंद छुड़ा। गजराज ने अपनी पूरी ताकत लगा दी बाहर निकलने के लिए, बाहर नहीं निकल पाया ना। तो क्या हुआ, पत्नियों से कहा देवियों मुझे बचाओ, मैं मर रहा हूँ। हे देवियों मुझे बचाओ, मैं मर रहा हूँ। तो पत्नियों में सूंड लगा करके खींचने का प्रयास किया, खींच नहीं पाई। सारी पत्नी अलग हट करके हाथ जोड़ करके कहती है पतिदेव अब आप तो मर रहे हो, आप अपने साथ में हमें लेकर के क्यों मरना चाह रहे हैं? पत्नियों ने साथ छोड़ दिया। बेटाओं मुझे बचाओ, मैं मर रहा हूँ, बेटाओं मुझे बचाओ। बेटों ने सूंड में सूंड लगा करके खींचना चाहा, असफल रहे। हाथ जोड़ करके कहा पिताजी अब आप तो बूढ़े हो गए, मर भी जाओगे तो चलेगा, हमें तो जीने दो, हमारा तो जीवन चालू हुआ है। साथ छोड़ दिया।
आराम के साथी क्या जाते जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं, सब दोस्त है अपने मतलब के, दुनिया में किसी का जिस पर हम अभिमान करते हैं, जिसे हम अपना कहते हैं, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा भाई है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा परिवार है, अंत समय पर वो आपका साथ देते हैं। सुर नर मुनि जन के यहाँ रीति, स्वार्थ लाग करई सब प्रीति। चाहे बेटा हो, चाहे पत्नी हो, चाहे भाई हो, चाहे कुटुंब कबीला परिवार रिश्तेदार हो, बिना स्वार्थ के कोई किसी से प्रेम नहीं करता। बाप यदि बेटे से प्रेम करता है ना तो स्वार्थ है कि बुढ़ापे में मेरा सहारा बनेगा। बेटा बाप से यदि प्रेम करता है ना तो स्वार्थ है कि मरने पर सारी जमीन जायदाद मेरे नाम लिख करके जाएगा। और यदि ऐसा ना हो ना तो प्रैक्टिकल कर करके देखना। बाप यदि आपको अपने बेटे पर गर्व है तो प्रैक्टिकल कर करके देखना। जीते जी बेटा थोड़ा बड़ा हो, होनहार हो, समझदार हो, अपनी जितनी भी जमीन है वो झूठा कागज बनवा करके मंदिर के नाम कर दो। तुम्हारी तिजोरी में जितना धन है झूठा कागज बनवा करके बेटों को दिखा करके झूठा कागज बनवा करके सारा मंदिर में दान कर दो और फिर कहो कि बहू मुझे रोटी देना, बेटा मुझे रोटी देना। फिर यदि दे दे तो कहना। जो जमीन थी मंदिर में दान कर दी, जो पैसा था वो मंदिर में दान कर दिया और अब रोटी मांगते। जाओ मंदिर में पड़े रहना और वही खाना, राम जी देगा। आजकल के इस संसार में यदि माँ बाप की श्रवण औलाद होगी तो ही रोटी देगी, अन्यथा साफ जमीन नाम करवाने के बाद भी रोटी नहीं देगी। संत सगे ना गुरु सगे, पूरी अनंत समय परशुराम या जीव गो, तीन गोर विश्राम। संसार में कोई किसी का सगा नहीं है और प्राणी को केवल 3 जगह विश्राम मिलता है, शांति मिलती है। साहब इंसान यदि जीवन में दुखी हो, विपत्तियों ने घेर रखा हो तो उसे केवल 3 जगह शांति मिलेगी। ध्यान देना, 3 ठोर विश्राम। सबसे पहला माँ की गोद। चाहे बेटा 20 साल 25 साल 50 साल 70 साल का हो गया और माँ जीवित है और कोई दुख सताया तो माँ की गोद में सिर रख करके लेट जाओ और माँ ने अपनी ममता का हाथ यदि फेर दिया और पूछ लिया बेटा क्या हुआ, इतना पूछने से ही दुख हल्का हो जाएगा। माँ ने यदि अपनी ममता का हाथ फेर दिया। माँ की गोद में यदि शांति नहीं मिली तो दूसरी शांति परमात्मा की गोद, भगवान के दरबार में शांति मिलेगी। भगवान के मंदिर में जाकर के अपना दुखड़ा रो रो करके सुना दो, मन हल्का हो जाएगा कि मेरी परमात्मा ने सुन ली है, अब दुख खत्म हो जाएगा। और तीसरी शांति शमशान के कोने में मिलती है। साथ राम नाम वही शांति मिलती है। इसके अलावा कहीं शांति हो तो बताना। अगली कथा में 4 शांति बता दूंगा, आप लोग बता दोगे इसके अलावा यदि और शांति। माया सगीना तन सगो सगो नयः संसार, परशुराम या जीव गोयो सगो सुसिरजनः। माया सगी, हम कहते हैं ये मेरा धन है, ये मेरा मकान, ये मेरी गाड़ी है। तो फिर मुझे बतलाइए, यदि धन हमारा था, माया हमारी थी, तो मरने पर बेटे ने 2000 की गड्डी सिराने रख करके क्यों नहीं जलाई? धन हमारा था।
जो धन हमने कमाया और कमाते कमाते मर गए, तो मरने पर बेटे ने शमशान में लकड़ियों के गट्ठर पर वो धन रख करके क्यों नहीं जलाया यदि वो हमारा था? माया सगी ना तन सगो, ना ये शरीर अपना है साहब। ये शरीर अपना नहीं है, और अपना यदि है तो मर गया, और मरने पर यदि शरीर अपना था तो फिर जलाने के लिए क्यों चल दिए? ये तो अपना था। किसी अलमारी में, किसी आलिये में या लकड़ी की फ्रेम में जड़वा करके उसे बंद करवा देते, क्योंकि शरीर अपना है। सगुण यह संसार, यदि ये संसार वाले अपने हैं तो फिर शमशान में जलती हुई चीता पर लेटा करके छोड़ करके क्यों चले आते हैं यदि ये अपने हैं? तो ये अपना। एक बात ध्यान रखना मेरे बहन भाइयों, शमशान में प्राणी को त्याग की भावना उत्पन्न होती है। अरे राम राम, क्या रखा है जिंदगी में? देखो ये भी खाली हाथ आया था, खाली हाथ चला गया। क्या करना कमा करके, क्या रहना इस जिंदगी में? इससे तो अच्छा है दान पुण्य कर ले, भजन पूजन पाठ कर ले, और शमशान से पीठ दे करके शमशान की भूमि निकले कि फिर वापस माया में लिखे। शमशान में त्याग पैदा होता है। गजराज तिल भर सूंड लगी जल ऊपर, मरने की अवस्था में है, तिल मात्र सूंड रह गई, अब बचाने वाला कोई नहीं है। आज अपनों ने साथ छोड़ दिया, जो अपने थे बेटा बेटी सगे संबंधी जो थे, आज उन्होंने साथ छोड़ दिया। आज गजराज अकेला है। और मेरे बहन भाइयों, यही स्थिति हमारी भी होनी है। मुसीबत में हमें अपना कहने वाले भी साथ छोड़ देते हैं। जब तक हमारे पास में रुपया है, धन दौलत है, मकान जमीन जायदाद खजाना है, तब तक सारे रिश्ते नाते हैं। और जब साहब हम फुटपाथ पे होंगे ना, तो हमें अपना कहने वाले कह देंगे, बोले साहब ये तो मेरा दूर का रिश्तेदार है, इसका इतना मेरा प्रेम नहीं है। और साहब दूसरों की क्या बात करें? जिस नालायक औलाद के लिए पूरा जीवन बर्बाद कर करके जिस बेटे को जन्म दिया, जब वो हमारा नहीं हो सकता, तो फिर भला क्या आस करें कि दूसरा हमारा साथ देगा? अदा की मोहनी सूरत बिगाड़ देती है, और बड़े बड़ों को ये जरूरत बिगाड़ देती। इस रंग भरी दुनिया में संभल कर चलना यारो, क्योंकि अच्छे अच्छों को औरत बिगाड़ देती। क्षमा चाहूंगा, मैं नहीं मानता हूं, लेकिन जो बेटा माँ से दूर नहीं रहता था, एक पल माँ की आंखों से ओझल नहीं होता था, वो पराए घर की मुसीबत ला करके माँ बाप को छोड़ करके अलग हो गया है। अच्छे अच्छों को, और किसी ने बहुत सुंदर गाया है साहब, रोज गिला क्या करे जब अपने बदल गए। किस पर एतबार करें, किस पर विश्वास करें, किसे हम अपना करें? जो अपने सगे थे, जिस माँ ने खून पसीना बहा करके नूर बर्बाद कर करके जिस बेटे को जन्म दिया, वो बेटा श्रीमती जी के आने पर बदल गया, तो फिर विश्वास किस पर करें? हीरो से गिला क्या करें जब अपने बदल गए। शीशा वही तो है मगर, शीशा वही तो है मगर, ये चेहरे बदल गए। हीरो से गिला क्या करें अपने बदल गए। हीरो से गिला क्या करें अपने बदल गए।
तो है। मैं भी वही हूँ, मेरी चाहत तो वही है। मैं भी हूँ वो वही, चाहत वही तो है। और जो ना बजाए यहाँ बैठ कर ताली, उसे सबसे बड़ा कंजूस कहते। गैरों से गिला करे अपने बदल गए, गैरों से गिला करे अपने बदल गए। मेहंदी का रंग देख कर गुना इतराइए, मेहंदी का रंग देख कर गुना इतराइए। मेहंदी का रंग देख कर गुना इतराइए, मेहंदी का रंग देख कर गुना इतराइए। घर में बहू के आते ही, घर में बहू के आते ही बेटे बदल गए। गैरों से गिला करे अपने बदल गए। गैरों से गिला करे अपने बदल गए। अपनी किस्मत पर एतबार किसको है, मिल जाए अगर खुशी इनकार किसको है। और कुछ ना कुछ मजबूरी रही होगी मेरे यारो उसकी भी, और कोई ना कोई मजबूरी रही होगी उसकी भी मेरे यारो। वरना कमबख्त इस जुदाई से प्यार किसको है। कौन बेटा अपनी माँ से दूर नहीं जाता है, लेकिन साहब वो मजबूरी आई है ना। तुम्हें यदि मेरे साथ रहना होगा तो तुम्हारी माँ से अलग रहना होगा, तो मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ, अन्यथा मैं मेरे माई के मेरे पियर चली जाऊंगा। तो मजबूर है जो बेटा माँ से दूर नहीं रहता था ना, उसे रहना पड़ता है। गैरों से गिला
बदल गए, जब अपने बदल गए, जब अपने बदल गए, जब अपने बदल गए। भगवान की जय। किस पर एतबार किया जाए साहब? माँ अपने बेटे से बढ़कर के अधिक किस पर विश्वास कर सकती है? विचार करो, जब वो बेटा बदल सकता है तो फिर किस पर एतबार किया जा सकता है? हाथी मरने की ओर है, भगवान नारायण का ध्यान किया। अब इस संसार में जिसने मुझे जन्म दिया है वही अब मेरी रक्षा करे, अब मुझे बचाने वाला और कोई नहीं है। भगवान नारायण के कानों में गजराज की पुकार सुनाई पड़ी। भगवान ने विचार किया मुझे जाना होगा, अन्यथा लोग क्या कहेंगे कि भगवान पशु हाथी को बचाने नहीं आए। भगवान जाने लगे ना तो माता लक्ष्मी ने हाथ पकड़ लिया, कहाँ जा रहे? आज इतनी जल्दी किस बात की जो बिना बताए चले जा रहे? हाथ पकड़ कमला कहे कहाँ जात गजराज, हाथों थी कमला सुनी और थी सुनी गजराज। आज भगवान के पास में इतना समय नहीं है कि लक्ष्मी को पूरा वृत्तांत बतला दूं, क्योंकि आज उधर गज मरने जा रहा है, मुझे जल्दी चलना होगा। सो भगवान ने हाँ माता लक्ष्मी से कहा, और ठीक कब पूरा हुआ जब भगवान गजराज के पास आकर के ग्रह का उद्धार कर करके गजेंद्र को बचा लेते। हे राजन, कोई भी प्राणी यदि मन लगाकर गजेंद्र मोक्ष की कथा को सुनता है, उस प्राणी के जन्म जन्मांतर के बंधन छूट करके वो परमात्मा के धाम को चला जाता है। आगे समुद्र मंथन की कथा। समुद्र मंथन हुआ।